नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था एमपीटेट के लिए, बाल विकास के 150 प्रश्न। उसी पर आधारित आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो हिंदी पेडागोजी के 150 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। कुछ प्रश्न इसमें हमने जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर एमपीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे उनको रखा है, कुछ हमारे द्वारा रखे गए हैं इंपोर्टेंट प्रश्न, तो आपको स्किप नहीं करना है। जिस प्रकार से वहां पर आपने प्रैक्टिस की थी 150 प्रश्न की, वैसे ही यहाँ पर आपको भी प्रैक्टिस करना है हिंदी पेडागोजी की, और बताना है कि इन 150 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ये जरूर करिएगा, है ना। अपनी कॉपी में आंसर लिखिएगा या फिर कमेंट के माध्यम से। टोटल जब हो जाए जब बताइएगा कि 150 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, उतना ही समय आपके पास रहेगा और आंसर आपको देना है ना। सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है, उन्हें सीखना नहीं आता है। गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। गलतियां करके ही वो सीखते हैं या फिर वहां गलतियां सुधारते नहीं हैं। तो जब तक बच्चा गलतियां करेगा नहीं, वो कैसे सुधरेगा, है ना, या फिर उसमें कैसे सुधार होगा। तो सही आंसर क्या होगा? गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है और गलतियां करके ही वे सीखते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? ये जो विचार है किसके द्वारा कहा गया है? वाइगोत्स्की के, पावलोव के, चोम्स्की के या फिर जिन पियाजे के? अभी हाल ही में हमने बाल विकास के कथन 100 कथन डाले हुए हैं। 100 कथन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सारे सब्जेक्ट के कथन लिए, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत सारे जो कथन है उससे आपके सारे गलत फहमियां दूर हो जाएगी। कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है, तो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। एक बार जब एग्जाम देने जाए उससे एक दिन पहले देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपके नोम चॉम्स्की के द्वारा क्या कहा गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चों की वह स्वाभाविक रिक्तस्थान एवं रिक्तस्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, ये रिक्तस्थान की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यदि आप इतने समय में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, है ना। रोक कर अपने कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। सही आंसर होगा नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चे की। यहां पर आएगा स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो कहां स्वतंत्रता, मौखिक, लिखित कहां पर? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान क्या देना है, कौन सा स्तर पूछा गया है? प्राथमिक पूछा गया है, उच्च प्राथमिक पूछा गया है। स्तर बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या फिर केवल कविता? सही आंसर क्या होगा? देखिए, जहां पर पॉजिटिव प्रश्न पूछे जाए हमेशा, जैसे कि जहां पर नहीं आए, जैसे कि यहां पर पूछा गया भैया प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित नहीं समझते, इस प्रकार का प्रश्न आता तो उसे नेगेटिव में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दिया है तो उसको कैसे लेंगे हम? पॉजिटिव में, है ना। तो पॉजिटिव प्रश्न पूछे तो जहां पर केवल आ जाए वो हमेशा विकल्प गलत होगा। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला और फोर्थ वाला, जहां पर केवल आ जाए। याद रखिएगा, ये छोटी सी एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ शब्द होते हैं, यदि आपको नहीं पता तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, एक वीडियो उस पर बना दूंगा। तो ये केवल ध्यान दीजिएगा। अब बचे हमारे पास 2 प्रश्न, 2 विकल्प, सॉरी, है ना। इन दोनों विकल्पों में से क्या आंसर होगा? ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो? दोहराव हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में पूछा गया भैया, भाषा व्याकरण का अनुसार नहीं करती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है, भाषा पूर्णतः लिखित होती है, या फिर भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यदि आपने प्रश्न और 4 विकल्पों को पढ़ लिया अच्छे से तो आंसर आपके सामने होगा। भाषा के बारे में पूछा गया तो भाषा क्या है? ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न। निम्न में से हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच रिक्त स्थान की जा सकती है? अनुवाद परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से, शैक्षिक प्रश्नों से, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण से? तो यहाँ पर देखिए, उपलब्धि की जांच की जा रही है तो वो उपलब्धि परीक्षण से ही की जाएगी, यानी कि बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे निम्न में से कौन सा वाचन कहेंगे? जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराते हैं तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं, मौन वाचन, संवर्धन वाचन, या फिर सदवृत्ति वाचन? तो याद रखिएगा, इस प्रकार के वाचन को क्या कहा जाएगा? आदर्श वाचन कहा जाएगा। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से भाषा किसका साधन है? जो भाषा है ये किसका साधन है? भावाभिव्यक्ति का है, संवेदना का है, सहानुभूति का है या फिर लेखन का है? तो भाषा किसका साधन है पूछा है, तो ये भावाभिव्यक्ति का साधन होता है। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? यदि आप एक शिक्षक है, एक भाषा शिक्षक है, तो आप इन चारों विकल्पों में से वो कौन सी बात है जिस पर अधिक महत्व देंगे, ये पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग या फिर बच्चों को व्याकरण सिखाना। जो सबसे अधिक महत्व देगी बात उस पर ही आपको टिक करना है और वो ये रही कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है? मातृभाषा को ये मध्यस्थ बनाती है, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की अपेक्षा करती है या फिर लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है वो क्या बनाती है? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हिंदी भाषा या फिर हिंदी विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। जो शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है वो किससे है? उच्चारण की शुद्धता से है। अशुद्ध उच्चारण से तो अशुद्ध तो होगा नहीं। व्याकरणिक नियम की अनभिज्ञता से इससे भी नहीं होगा। सुंदर लिखावट से, यहाँ पर देखिए शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध जो होगा वो उच्चारण की शुद्धता से होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप, देखिए मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप पूछा गया है, वो कौन सी विधि है? समवाय विधि है, निर्देश विधि है, आदर्श विधि है या फिर स्वाध्याय विधि है? कौन सी विधि है? सही आंसर होगा वो स्वाध्याय विधि होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कविता शिक्षण में गति प्रणाली, ये गति नहीं है गीत है ना, मिसप्रिंट हुआ है। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? क्या ये उच्च कक्षा स्तर में, प्राथमिक कक्षा स्तर में, उच्चतम माध्यमिक कक्षा स्तर या फिर माध्यमिक कक्षा स्तर? देखिए गीत प्रणाली का सरल सा प्रश्न है, ये प्राथमिक कक्षा स्तर में है ना। जो कविता शिक्षण में जो गीत प्रणाली होती है इसका प्रयोग प्राथमिक कक्षा स्तर में करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। पाठ पढ़ते समय बताया गया है, भैया पूछा गया है कि पाठ पढ़ने या फिर पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल जो है वो बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। क्यों, क्यों, कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिली है वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए उनके अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न या फिर यदि तो वाले प्रश्न। तो कौन से नहीं होते हैं? तो यह होगा आपका सी वाला विकल्प कि पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न ये सहायक नहीं होते हैं ना मूल्यांकन करने में। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी उचित नहीं है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो है ना, अपने को हमेशा प्रश्न को ध्यान में पढ़ना है, जल्दबाजी में हमें कोई सा भी निर्णय नहीं लेना है। तो 15वां प्रश्न है आपका कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? यहाँ पर देखिए आंसर शायद मैं भूल गया हटाना, तो ये आंसर देख ही लिया आपने। तो फोर्थ वाला विकल्प होगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। प्रश्न में पढ़ते, चार विकल्प पढ़ते तो भी आपको जो आंसर वो समझ में आ जाता। भाषा के चारों कौशल क्या है? परस्पर अंतः संबंधित है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और एक क्यूज के तौर पर आपको दे रहा हूं कि भैया इसका आंसर क्या होगा। ये आपको बताना है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे कि गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि रिक्त स्थान में सहायक है। ये पाठचर्या की सहगामी क्रियाएं क्या है? गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये सभी। तो ये किसकी सहायता करती भैया? भाषा और साहित्य को समझने में सहायता करेगी, समय और श्रम की बचत करेगी, अधिक अंक प्राप्त करने में मदद करेगी या फिर शिक्षक के कार्यभार को कम करने में करेगी। ये चार विकल्प आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। सरल सा प्रश्न है ये, क्यूज के तौर पर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे प्रश्न में कमेंट के माध्यम से और इसका आंसर लिखेंगे भैया ए सही होगा कि बी, सी या फिर डी, है ना। ऐसा करके आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। तो ये आप पर मैंने छोड़ दिया प्रश्न, है ना। यदि कोई गलत देगा तो मैं वही आंसर आपको बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न, मनिका 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? कक्षा 8 की कक्षा में जो हिंदी पढ़ाती है कनिका, और कविता के भाव में आपको सलाह देनी है, तो क्या कहेंगे आप? कविता के गद्य में परिवर्तित करवाने वाले गतिविधि कविता शिक्षण के अनिवार्य पक्ष, ये गीत लिखा हुआ है ना, करवाने वाली गीत विधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए,
कविता के अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या फिर कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो आपकी जो सलाह है वो रहेगी कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, इसकी सलाह आप दे सकते हैं। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यहां इस ओर संकेत करता है। भाई जीवन भी वही है, जिंदगी भी वही है ना, बात एक ही है, लेकिन इसका पढ़ने का अर्थ क्या है, क्या है संकेत इसका। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ रही, या फिर यह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। बिल्कुल करेक्ट फोर्थ वाला होगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा, उस पर सोचने समझने वाली कोई बात नहीं होगी। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण करना, यहाँ कथन किसका है। यहाँ पर कथन दिया हुआ कि भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण करना है, यहाँ कथन किसका है। भाषा शिक्षण का जो कार्य बताया गया है और पूछा गया कि कथन किसका है, किलपेट्रिक का है, किन्स का है, मूरी का है, या फिर रॉबर्ट लाडो का है। तो राइट आंसर आपका होगा रॉबर्ट लाडो द्वारा यह कथन दिया गया है, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा। सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा, यानी कि एक ही प्रदेश की बात की जा रही है, किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे, वहां की क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, या फिर प्रादेशिक भाषा भी कह सकते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न। निम्न में से व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया कौन सी, भाषा पढ़ना, मातृभाषा, या फिर अधिग्रहण। सही आंसर क्या होगा। देखिए व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया पूछी गई है, तो वो आपकी होगी अधिग्रहण। क्या होगी, अधिग्रहण। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से निगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर सामान्य से सामान्य की ओर। यहाँ पर जो निगमन विधि है उसके बारे में पूछा गया है। सही आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं आपकी निगमन विधि में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में इकाई विधि के सोपान पूछे गए, भैया कितने होते हैं, 5, 10, 8, 2 कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। इकाई विधि के सोपान कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। निम्न में से दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है, शिक्षकों का अभाव होता है, केवल एक शिक्षक होता है, शिक्षक एक शिक्षिका दोनों ही 50-50 होते हैं, या फिर एक से अधिक होता है। यहाँ पर पूछा गया इन चारों विकल्पों में से दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या पूछी गई है कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही, यहाँ पर देखिए सही है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना, जैसे कि मैंने हर प्रश्न में बताया है, भाई पॉजिटिव पूछा गया है या फिर नेगेटिव, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर सही विकल्प को हमें चुनना है, क्या होगा। व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र सुनिश्चित मापदंड है, मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यधिक बल देना चाहिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, या फिर भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो यदि आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और विकल्प पढ़ेंगे तो सरल सा प्रश्न है भैया कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्या होती है, क्षमता होती है। आप प्रश्न पढ़ेंगे और ये वाला जो यदि विकल्प पढ़ेंगे तो टिक कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये सही भी है ना। चलिए अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी आपका श्याम पट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं, या फिर ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, क्या होगा। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया कहानी रचना के लिए आपका श्यामपट भी जरूरी है, फ्लैश कार्ड और चित्रकथाएं, ये तीनों ही जरूरी है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ सभी। क्या होगा, ये सभी। ये भी 25वां प्रश्न है और ये भी 25वां, थोड़ा सा है ना गलती हो गई है, लेकिन आपके प्रश्न 150 से ज्यादा ही मिलेंगे, एक प्रश्न ज्यादा मिलेगा, 151 है ना। चलिए अगला प्रश्न। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। भाषा विकास का द्वितीय चरण पूछा गया है, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर सुनना, क्या है। तो ये बोलना होगा। भाषा विकास का जो द्वितीय चरण होगा वो क्या होगा, बोलना होगा। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ध्वनि साम्य विधि द्वारा क्या होता है। ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, उच्चारण व हाव भाव सिखाया जाता है, अनुकरण करना सिखाया जाता है, या फिर नकल करना सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि में क्या सिखाया जाता है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि आपको बताना है कौन सी है। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना है। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था करना है, या फिर छात्रों का पिछड़ापन दूर करना है। क्या यहाँ पर आंसर होगा? छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, है ना। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा गया है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता को, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था, या फिर छात्रों की आर्थिक स्थिति? सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर दिया जाना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। परिभाषा के उदाहरण की ओर भाषा शिक्षण की विधि है। यहाँ पर भाषा शिक्षण की विधि आपको बताना है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर संसर्ग विधि। परिभाषा से उदाहरण की ओर कौन सी विधि में आता है? कौन सा शिक्षण की विधि है ये? सही आंसर होगा आपका, ये होगी आपकी निगमन विधि। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? लिखना पढ़ने से पूर्व सिखाना चाहिए, ये विचार किसका है? पार्कहट्स का है, फ्रोबेल का, डाल्टन का, या फिर मोंटेसरी का? किसका कथन है ये? तो ये आपका लेडी मोंटेसरी का कथन है। इनका कहना है कि लिखना जो है वो पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? हिंदी की एक बोली कौन सी? मराठी, अवधी, गुजराती या फिर पंजाबी? हिंदी की बोली बताना है आपको। तो सही आंसर होगा आपका अवधी, है ना। अवधी क्या है? ये हिंदी की एक बोली है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रगति पत्र, जिसे रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाता है, इसको तैयार करने में शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में सोचने का मौका मिलता है। क्या सोचने का मौका मिलता है? उनके कौन सी गलतियां की है एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत करे, जहां पर शिकायत आ जाए, है ना, दंड आ जाए, ये सभी आपके नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा और क्यों, ये भी नहीं हो सकता। उसके सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में सोचने का मौका मिलना चाहिए हर शिक्षक को। प्रगति पत्र की बात कर रहे हैं ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर भी उसने सत्र के दौरान जो सीखा वहां अन्य छात्रों से कितना कम है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। अध्यापक व्यवहार से होते हैं, विषय वस्तु से होते हैं, विषय वस्तु की सूची से होते हैं, या फिर जीवन मूल्यों से होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये विषय वस्तु से होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, भाषा प्रयोग के अवसर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। भाषा प्रयोग के अवसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाषा कौशल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित है? कौन सा कथन उचित है, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम में ही सीखते हैं। भाषा के 4 कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न फिर से पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन शायद मुझे जहां तक लगता है विकल्पों को बदल दिया गया है, लेकिन जो सही विकल्प है उसको नहीं बदला है। भाषा के जो चारों कौशल है वो परस्पर क्या है? अंतः संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा और चौथा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बी वाला आपका करेक्ट होगा। निम्न में से रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? 6, 10, 8 या फिर 4? राइट आंसर होगा 4। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया के चर केवल शिक्षक है, केवल शिक्षार्थी है, केवल पाठ्यक्रम है, या फिर शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम है? सही आंसर क्या होगा? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, प्रश्न यदि पॉजिटिव पूछा है तो केवल का तो अर्थ ही नहीं निकलता है, इसमें ये नेगेटिव में चला जाता है। सही आंसर क्या होगा? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, है ना। ये शिक्षक प्रक्रिया के चर हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बच्चे की
हकलाने के पीछे क्या कारण निम्न में से सबसे उचित है? यदि बच्चा हकलाता है उसका कारण आपको बताना है, क्या कारण हो सकता है। वहां जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, जानबूझकर कोई नहीं करता, पहला आपका करेक्ट नहीं होगा आंसर। उसे सही उत्तर नहीं पता होता है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा है। वहां बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, उसे उसकी आदत है। तो जहां तक चारों विकल्पों में सही होगा वो आपका तीसरा वाला होगा कि वहां बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी विदेशी भाषा, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर संस्कृत भाषा। सरल सा प्रश्न है, आंसर सभी को पता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी या तो वो मातृभाषा होगी या फिर वो क्षेत्रीय भाषा होगी। बी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य उपकरण है जिसे देखा भी जा सकता है और जिसे सुना भी जा सकता है, उस उपकरण के बारे में आपको बताना है। रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन या फिर दूरदर्शन। देखिए सरल प्रश्न समझ के इसे जल्दबाजी नहीं करना है ना, क्योंकि सभी टेलीविजन पर क्लिक कर देंगे, भाई टेलीविजन को हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेलीविजन को सिर्फ हम देख सकते हैं, है ना। किस प्रकार का टेलीविजन होता है, टीवी किस प्रकार की होती है, हमें सुनना भी है तो हम दूरदर्शन उस पर लगाएंगे टेलीविजन पर, तो हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प होगा, ना कि बी वाला होगा। बहुत सारे बच्चे बी वाले पर टिक करेंगे, जो कि गलत है। सही क्या होगा आपका, दूरदर्शन होगा। डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका दायित्व नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा दायित्व नहीं है ये आपको बताना है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना, ये तो आपका दायित्व है, तो ये आपका सही होगा। बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना, यह भी आपका दायित्व है। बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके, यह भी आपका कार्य है। छात्रों के विषय वस्तु कॉपी में लिखवाकर कोर्स पूरा करना, ये नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप विकल्प पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई क्या प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर क्या है। तीनों विकल्प आपने पढ़े, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा भैया ये तो सही है, लेकिन पूछा क्या गया है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका दायित्व क्या नहीं है, तो ये दायित्व नहीं है। छात्रों के विषय वस्तु कॉपी में लिखवाकर कोर्स पूरा करना नहीं होता है, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट होगा। तो इसलिए आपको हमेशा प्रश्न भी पढ़ना है और चारों विकल्पों को विशेषकर ध्यान से पढ़ना है ना। नहीं एक जो नहीं शब्द है ना वो पूरे प्रश्न की व्याख्या चेंज कर देता है, तो आपको हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यहाँ विचार किसका है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि कथन का 100 प्रश्न के कथन का हमने एक वीडियो बनाया है, बाल विकास के कथन, जिसमें सारे विषय के जितने भी कथन है वो सारे लिए हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, शायद 2-3 दिन ही हुए उस वीडियो को अपलोड किए हुए, यदि वो नहीं देखा देख लीजिएगा, सारे कथन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये जो कथन है या फिर जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, वाइगोत्स्की। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। देखिए फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। स्वाभाविक का सिद्धांत बिल्कुल है, मूर्त समूर्ति की ओर है, सरल से कठिन की ओर, निगम से आगमन की ओर नहीं, ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। ये आगमन से निगमन की ओर है, निगमन से आगमन की ओर नहीं है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करना क्या है। कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है या फिर समय की हानि होती है। भाषा अर्जित करना क्या होता है, तो ये सहज स्वाभाविक होता है। याद रखिएगा, कठिन भी नहीं होता, भाषा सीखने में बाधक भी नहीं होता, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, है ना। समय की हानि नहीं होती, क्या है ये, सहज स्वाभाविक होता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या चेंज हो गई है ना, तो इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर केवल आ जाए तो वो तो गलत होगा, उसको पढ़ो ही मत भले, है ना, वो नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है तो 3 विकल्प तो वैसे ही गलत हो गए। समस्याओं के कारणों का सही पहचान, ये उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का मुख्यतः इस पर निर्भर करती है ना। केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक, केवल भाषागत त्रुटियां,
केवल भोज्य व्यवस्था का ध्यान, ये नहीं होता है। जहां पर मैंने बताया आपको केवल आ जाए वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है, इसका मतलब डी वाला विकल्प आपका सही होगा। समस्याओं के कारण का सही पहचान करना, है ना, कारणों का सही पहचान पर। चलिए अगला प्रश्न, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, कल्पनाशीलता लिखा हुआ है, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय, क्या होगा? तो भाषा के लिखित रूप से परिचय, कहानी कथन के उद्देश्यों में जो पक्ष शामिल नहीं होगा वो भाषा के लिखित रूप से परिचय नहीं होगा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह जानना कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़े, बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर अगली कक्षा में उन्नत करना, क्या होगा सही आंसर? तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य होता है। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, या फिर बच्चों के छंद अलंकार की जानकारी देता है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना क्या करता है, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा कविता के भाव को समझने में ये क्या करता है, सहायता करता है। बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढने सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या फिर बच्चे दूसरे के विचार से परिचित होते हैं। लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से क्या होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, यहाँ पर स्थान लिखा हुआ है ना। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना, क्यों दिया जाना चाहिए, ये पूछा गया है कि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, लिखा हुआ गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या फिर इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। सही आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया केवल तो आप हटा ही दीजिए, तीन विकल्प आपके पास में है। सही आंसर होगा इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं, इसलिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, सॉरी फोर्थ वाला, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की कक्षा युक्ति पूरी होती है, या फिर प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। क्या होता है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? सही आंसर होगा शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से कौन सा है? देखिए यहाँ पर भाषा विकास का द्वितीय चरण पूछा गया, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना। सही आंसर होगा आपका बोलना। यह प्रश्न शायद एक बार और पूछा गया था, एक रिपीटेड प्रश्न है, एक ही शिफ्ट में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा विकास का द्वितीय चरण कौन सा होगा? बोलना होगा। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यहाँ उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, या फिर केवल हाई सेकेंडरी के स्कूल के छात्रों के लिए, किसके लिए है? तो बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो ये प्राथमिक स्तर का होगा भैया, वहीं से तो होगा, वहीं से तो भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा आपको। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? यहाँ पर पूछा गया कक्षा 8 का बच्चा है, इसमें आपको साहित्य का चयन करते समय आपको निम्न में से किस बात का ध्यान जरूरी है जानना? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, क्या होगा? सही आंसर होगा आपका बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की रिक्त स्थान व स्वाभाविक रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न भी शायद मैंने पहले, दूसरे या फिर जो निकल चुके हैं उनमें शायद ये प्रश्न मैंने बता दिया। तो उसका सही आंसर करेक्ट, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। मैंने क्या बताया था वहां पर सही आंसर आपको?
वहां बताया था कि यहां पर आएगा आपका स्वतंत्र, है ना, यहां पर आएगा आपका मौखिक, यहां आएगा आपका लिखित। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। ये सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव है या फिर भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। यदि प्रश्न और विकल्पों को पढ़ेंगे तो सही आंसर आपके सामने होगा। ये भाषा सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक स्वाभाविक पड़ाव है। यदि बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है या फिर बच्चों का आकलन करती है। क्या करती है? सही आंसर होगा भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहां सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है या फिर बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, देखिए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहां सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है या फिर नहीं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? देखिए, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, किस स्तर का पूछा गया है या फिर किस कक्षा का पूछा गया? प्राइमरी कक्षा, ये दोनों देखना बहुत जरूरी है। प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलघात के साथ पढ़ सके, बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सके, ये भी करेक्ट होगा। प्राइमरी कक्षा के लिए पूछा गया है। प्रश्नों के उत्तर याद कर सके, ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राइमरी कक्षा है ये, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला। विद्यार्थी अपने स्तर के पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सके, बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइमरी कक्षा की बात हो रही है, तो तीसरा आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? यहाँ पर देखिए, संपत्ति का न्यूनतम स्तर पूछा गया है। संज्ञानात्मक संपत्ति का ये अनुप्रयोग है, बोध है, विश्लेषण है या फिर ज्ञान है? क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ज्ञान। जो ज्ञान है, ये संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर होगा, ज्ञान। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए या फिर बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए? क्या करना चाहिए? सही आंसर होगा बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो भाषा शिक्षक को करना चाहिए वो परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तीसरा अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है भैया? भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा के व्याकरण अच्छी तरह याद हो, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर या फिर शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग होना जरूरी है। क्या आवश्यक है भाषा शिक्षण के लिए? सही आंसर होगा आपका अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर ज्ञात हो। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में पूछा गया है, वो कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला विकल्प है आपका, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल मिलता है ना। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं। सभी बच्चों की बात की जा रही है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते, बिल्कुल होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है ना। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को रिक्त स्थान से पृथक नहीं किया जा सकता। उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार के मापने, योग्यता परिवर्तन से, योग्य परिवर्तन से या फिर अवबोधन प्रक्रिया से। तो वाइगोत्स्की द्वारा जहां पर वाइगोत्स्की अजायन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो सामाजिकता का सिद्धांत दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? उसके सामाजिक संदर्भ से। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में
कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। पहला वाला विकल्प है आपका कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल होता दोनों में अंतर, यानी कि ये तो सही हो गया। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता, मैंने क्या बताया था, जहां पर केवल आ जाए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है, क्या और किसी में नेगेटिव है या फिर कोई आपको सही लग रहा है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायता करता, बिल्कुल करता है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायता करता, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट होगा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। ये आपका जो बी वाला विकल्प है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सतत व्यापक, सतत नहीं सतत लिखा हुआ है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? क्या है भैया व्यापक शब्द का अभिप्राय? संज्ञानात्मक, ससंज्ञानात्मक, केवल संज्ञानात्मक, केवल ससंज्ञानात्मक, ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सहसंज्ञानात्मक। कौन सा सही होगा? 77 का मैंने आपको बताया केवल तो हो नहीं सकता है ना, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक, ये दोनों ही व्यापक शब्द का अभिप्राय होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यमों से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बताना है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल ये रखा, केवल ये रखा, केवल ये रखा। राइट आंसर क्या होगा, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। वैसे तो प्रश्न को पढ़ते ही आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम यदि तर्क से करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है और वहां पर केवल प्रश्नों में दे रखा है बार बार सॉरी विकल्पों में, तो वो गलत होगा हमेशा। लेकिन यदि नेगेटिव पूछा गया, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने बताया था शायद 2 या 3 प्रश्न पहले, तो उसमें नेगेटिव प्रश्न था और केवल विकल्प में था, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, है ना। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है कि भैया इसमें तो मेरे को समझ नहीं पड़ रही क्या होगा, तो ये ट्रिक आपकी वहां काम करेगी और 100% करेगी, ध्यान रखिएगा। बी वाला करेक्ट होगा आपका। भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है? बोलना, पढ़ना, सुनना, अनुकरण करना। भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त, जो सबसे उपयुक्त होगा उसके बारे में बताना है। देखिए, भाषा को सीखना है तो अनुसरण तो करना पड़ेगा या फिर अनुकरण तो करना पड़ेगा। अनुकरण द्वारा सबसे उपयुक्त माना जाता है साधन ये अनुकरण करना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यहाँ है कि कक्षा में क्या है भैया, इसका शैक्षिक निहितार्थ हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है। सॉरी, पहला विकल्प है आपका, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर ना दिया जाए, बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बात ना की जाए, डायरी लेखन के बारे में बात की जाए, या फिर बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने की अवसर दिए जाए। प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा, है ना। अच्छे से पढ़िएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। डी वाला है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पूछा गया है, ना दिया जाए, ना दिया जाए, सिर्फ डायरी नहीं हो सकती। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत करने की सलाह देंगे? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं और ये वो प्रश्न हैं जैसे कि आपके इसमें ऑनलाइन प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में हुए थे वो प्रश्न भी मैंने रखे हैं। तो ये डबल रिपीट का मतलब है कि 2 बार पूछे गए प्रश्न है ये, क्योंकि मैंने प्रश्नों को रखा है, मैं पढ़ नहीं पाया उन प्रश्नों को, मैंने प्रश्नों को रखते रखते चला गया, मैं जो मेरे को अच्छा लगा है ना उसको पूरा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। रिपीटेड जहां पर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है आपकी एमपीटेट एग्जाम में, और 2022 की जो एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सही आंसर मैंने आपको बता दिया था, क्या आंसर होगा इसका? कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं, साधक है, बाधक है या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? सरल सा प्रश्न है, सही आंसर क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ये साधक है, बाधक है या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती है। क्या है ये? साधन है, सॉरी साधक है ये, है ना। पत्र पत्रिका भाषा सीखने में क्या है? साधक है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास परक की होनी चाहिए, साधन है, साध्य है या फिर भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? एक प्रकार का साधन ही है ना, हम उनसे सीखते हैं उन पुस्तकों से, तो वो क्या है? साधन है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
चलिए अगला प्रश्न, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है, क्या होता है? भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का या फिर शुद्ध उच्चारण का। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम पूछा गया है तो ना तो भाषा समझ का होता, ना ध्वनियों का, न शुद्ध उच्चारण का, किसका होता है? निरर्थक शब्दों का होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष पूछा गया कि सबसे अनिवार्य पक्ष कौन सा है? सुनना तथा पढ़ना, सुनना केवल लिखना। जहां मैंने बता दिया भैया केवल आ जाए और प्रश्न पॉजिटिव हो, आपका वो जो दोनों विकल्प है या फिर जो एक विकल्प है वो गलत होगा। दो विकल्प में केवल है, ये गलत होगा। यहाँ पर सुनना याद रखा, केवल सुनना, सिर्फ सुनना लिखा हुआ यहाँ पर है ना, सुनना। ये क्या है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष होता है सुनना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, क्या होगा? छंद अलंकार से परिचित कराना, विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना, कविता में रसानुभूति कराना या फिर गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सीखना। कविता की बात की जा रही है तो कविता में क्या होता है? रसानुभूति करना, है ना। कविता में रसानुभूति करना ये मुख्य उद्देश्य होता है कविता शिक्षण का। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मातृभाषा का अर्जन बच्चा पुस्तक से करता है। मातृभाषा का जो अर्जन है वो किससे करता है? बच्चा पुस्तक से करता है, साहित्य से, संस्कृत से या फिर व्याकरणिक नियमों से करता है? किससे करता है? तो मातृभाषा का जो अर्जन करता है वो साहित्य से करता है। किससे करता है? साहित्य से। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास या फिर संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। सही आंसर क्या होगा? 88। तो एकांकी पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा गया भैया किसमें सहायता करते हैं, तो ये संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करते हैं। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है? द्विभाषिक विधि है, अनुवाद विधि है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि है? सही आंसर होगा वो प्रत्यक्ष विधि होगी। भाषा शिक्षण की वो प्रत्यक्ष विधि होती है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में, गृह कार्य देना अति आवश्यक है ऐसा नहीं है, है ना। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है ऐसा नहीं है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। गृह कार्य के बारे में जो बच्चे होते हैं, फोर्थ वाला विकल्प पढ़ लेते, शायद उसमें कुछ अलग हो जो इससे मैच करता हो। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, अभ्यास मात्र नहीं है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जो 4 विकल्प में है जो उचित कथन है वो आपका तीसरा वाला है ना। तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? निबंध रचना जो होती है इसमें 2 गुण होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष, इन दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? कला पक्ष, भाव पक्ष, कला भाव दोनों से या फिर वातावरण से? सही आंसर होगा आपका कला पक्ष से। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से होगा? कला पक्ष से होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 1 के बच्चे, यहाँ पर कक्षा जो 1 के बच्चे हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कौन से अनुभवों को लेकर आते हैं? 4 विकल्प हैं, पढ़ लीजिएगा, सभी एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है ना। घर परिवार सब में है, यहाँ पर पड़ोसी परिवार, दोस्त और टीवी दे रखा है। तो कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो अपने घर परिवार, यहाँ तो घर परिवार आएगा क्योंकि सभी विकल्प में घर परिवार है, एवं यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये आएगा आपका परिवेश, याद रखिएगा क्या आएगा? परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। बी वाला विकल्प जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। टीवी नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा, दोस्त नहीं होंगे, ये इनके बाद आते हैं। जब स्कूल में चले जाता बच्चा उसके बाद ये सारी चीजें होती है ना। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात की जा रही भैया यहाँ पर कि शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसी रिक्त स्थान के लिए हो। किससे हो और किसके लिए हो ये आपको बताना है। अर्थ उद्देश्य, अर्थ ज्ञान मनोरंजन, शब्द पहचान मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान उद्देश्य, क्या होगा सही आंसर? 93 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ जो होता है वो अर्थ से होता है। किससे होता है? अर्थ से होता है और किसी उद्देश्य से होता है। किसी अर्थ से होता प्रारंभ
और किसी उद्देश्य के लिए होता है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों में सीखने में होने वाली प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या है? प्रभावपूर्ण तरीके के बारे में आपको बताना है। व्यवहार परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन या फिर विकासात्मक परिवर्तन। दो विकल्प एक जैसे हो गए, एक कुछ मिस्टेक होगी, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन। क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन, है ना। बच्चों में सीखने में होने वाले जो प्रभावपूर्ण परिवर्तन होंगे वो व्यवहार परिवर्तन होंगे। पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, कोई सा विकल्प छूट गया होगा या कोई मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन हमें आंसर से मतलब है, आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषा शिक्षण को दूषित करता है या फिर भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावित करता है? क्या करता है? तो मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। यहां पर जो बी वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? कम महत्व वाला विकल्प को चुनना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बताया गया है कि इसमें अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से कम महत्व किसको देंगे? पहला विकल्प है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना, अनौपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन या फिर चित्र दिखाकर कहानी लिखना। सही आंसर क्या होगा? 96 का सही आंसर होगा अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। इसको आप कम महत्व देंगे, सबसे कम महत्व। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हो जाए व्याकरण का ज्ञान कराते हो। प्रश्न को दोहरा लेते हैं ना। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो व्याकरण का ज्ञान कराते हो, भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हो, भाषा की संरचना या यांत्रिक अभ्यास कराते हो या फिर भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करे। कौन सा विकल्प सही होगा? 97 का सही आंसर होगा आपका पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई जो अभ्यास ऐसे हो जो भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हो। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है क्या? संकल्पनाओं या फिर विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या होगा? तो यहां होगा भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का जो प्रयोग है वो तीनों में बनाता है या तीनों ही कराता है। सही आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी होगा। अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते, बिल्कुल करते हैं त्रुटियां। तो यहाँ पर बताना है कि भाई इसका उपाय क्या है, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों को डांटकर उसकी त्रुटियां बताना, भैया बच्चे को डांटना ही नहीं है। त्रुटियां वाले शब्दों पर केवल लाल घेरा नहीं कर सकते। बच्चों को यहाँ अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच के अंतर को पहचाने। बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला विकल्प है आपका अंक काटना। तो जो डी वाला विकल्प है ये आपका सही होगा। इसका जो उपाय का तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है या फिर प्रयासपूर्ण होता है? याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न और कई तरीकों से पूछा गया है। तो आंसर इसका एक ही होता है। भाषा अर्जन क्या है? सहज और स्वाभाविक होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कई तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है लेकिन आंसर आपका वही होगा। निम्न में से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी? व्यतिरेकी विधि है, अनुगमन विधि है, निगमन विधि है या फिर अलंकृत विधि है? कौन सी है? सही आंसर होगा आपका व्यतिरेकी विधि। याद रखिएगा जो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि होगी वो व्यतिरेकी विधि होगी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा के शब्दशः अनुवाद निम्न में से किस विधि में किया जाता है? किस विधि में किया जाता है अनुवाद? व्याकरण अनुवाद विधि में, अनुगमन विधि में, रसास्वादन विधि में या फिर दीर्घांतर विधि में? सही आंसर क्या होगा? तो ये करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से डाल्टन जिसे योजना शिक्षण पद्धति भी कहते हैं ये किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? डाल्टन माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, हाई स्तर पर या फिर उच्चतम शिक्षण पर, किस पर होती है? सही आंसर होगा आपका प्राथमिक स्तर पर। याद रखिएगा डाल्टन विधि के बारे में आपने सबने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो एक वीडियो देख लीजिएगा, विधियों से संबंधित हिंदी पेडागोजी की विधियों से संबंधित वीडियो देख लीजिएगा। पीछे लिख दीजिएगा ऑनलाइन स्टडी विद डीके। जहां पर आपको समझ में नहीं आए चैनल का नाम लिख दीजिएगा, जो टॉपिक आपको देखना है उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो माध्यमिक स्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है सामासिक विग्रह में, अनुच्छेदन में, खेल खेल में या फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों में? सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर साहचर्य विधि में भाषा की जो आरंभिक शिक्षा है वो खेल खेल में प्रदान की जाती है। इसमें खेल खेल, तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्न में से एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है, क्यों देता है गृह कार्य? गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। ये क्या ये सही आंसर है आपका? हो सकता है, लेकिन 3 विकल्प और पढ़ लेते हैं। छात्रों को व्यस्त रखना शिक्षक के व्यक्तिगत कार्य के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है। गृह कार्य से छात्र दूसरे दिन विद्यालय नहीं आ सकेंगे, ऐसा भी नहीं है। गृह कार्य करने से छात्र में स्वाध्याय की आदत का विकास ना हो सकेगा, बिल्कुल हो सकता है विकास, है ना, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है, क्या है भैया? शब्दों के अर्थ निकालने में है, शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में है, शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में है। ना तो शब्दों के अर्थ निकालने में और ना ही शब्दों के उच्चारण में और ना ही उच्चारण शुद्ध करने में। तो सही विकल्प क्या होगा? 106 का। देखिए यहां पर इन दोनों विकल्पों को जोड़ दिया गया, तीसरा वाला विकल्प बना दिया गया है और इसको ना शब्द देकर इस चौथे विकल्प को बना दिया गया है। तो यहाँ पर लाभ बताना है तो तीसरा वाला विकल्प आपका होगा, शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में। जो भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक जो सहायक सामग्री का लाभ होता है तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए उस कारक के बारे में बताना है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताना था तो वो समृद्ध भाषाई जो भाषिक वातावरण है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा अर्जन के महत्वपूर्ण क्या है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या फिर भाषा का व्याकरण, क्या है? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग ये भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी क्या है? अधिक से अधिक पाठों वाले पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना या फिर पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना? क्या है सही आंसर क्या है? तो शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सत्ताधीश में, स्वप्न भंग में, गंगा जल में या फिर वाहनारूढ़ में? ये आपका हिंदी का सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया है ना? सही आंसर क्या होगा आपका? 110 का सत्ताधीश, है ना? जो सत्ताधीश है इसमें अधिकरण कारक लगा हुआ है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया गीत, अर्थ, अभिनय या फिर प्रस्तावना, क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा गीत प्रणाली। जो गीत कविता शिक्षण की जो प्रणाली होगी वो गीत प्रणाली होगी जो प्राथमिक स्तर पर होगी। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा शिक्षण का दायित्व यहाँ पर पूछा गया क्या है भैया? पाठ्य पुस्तक का पढ़ाना है, परीक्षा लेना है, विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना है या भी अभिप्रेरणा देना है, क्या है? भाषा शिक्षण का दायित्व पूछा गया है और दायित्व है विद्यार्थियों को सीखी हुई भाषा में संप्रेषणात्मक रूप से सक्षम बनाना। पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है? पोर्टफोलियो में बच्चे का लेखन कार्य हो सकता है, बच्चों के मौखिक कार्य संबंधित विवरण एवं टिप्पणियां हो सकता है, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड हो सकता है। कूट में आपको आंसर देना है क्या हो सकता है। सही इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए पोर्टफोलियो की बात की जा रही है तो इसमें भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड होता है। तो मात्र जो तीसरा विकल्प है आपका ये कहां पर है? पहले में पहला है, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे वाली विकल्प, केवल तीसरा यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किशोरावस्था में चरित्र विकास निम्नलिखित में से यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? केवल परिवार से, केवल मित्र मंडल से, केवल समाज से, मित्र मंडल, परिवार एवं समाज से। यहाँ पर भी देखिए उस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। केवल लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है और प्रश्न पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका? मित्र मंडल, परिवार एवं समाज, तीनों होते हैं। निम्न में से जो किशोरावस्था में चरित्र विकास होगा वो मित्र मंडल, परिवार एवं समाज से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ट्रिक काम कर रही है और हो गया 100% क्लियर
जो मैंने ट्रिक बताई है वो हमेशा आपके लिए सही साबित होगी, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या फिर प्रशिक्षण से। तो ये बढ़ती प्रशिक्षण से। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता प्रशिक्षण से बढ़ती है। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्यों दिया जाना चाहिए भाई लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, आंसर भी मैं आपको बता चुका हूं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता है। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं और ये भी रिपीटेड प्रश्न है आपके एमटेट एग्जाम में। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या फिर सरल जानकारी? क्या होगा? रोचक विषय वस्तु, बी वाला विकल्प। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन पर जो मुख्य आधार पर होना चाहिए वो रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है। एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? नेगेटिव प्रश्न है, प्रश्न को दोहरा लेते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? खेल खिलौनों के साथ में, कहानियों के साथ में, पशुओं पक्षियों के साथ में, या फिर भय पैदा करने वाले कथानक के साथ में? तो यहाँ पर 4 विकल्प पड़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा भैया। भय पैदा करने वाले कथानक के साथ जो शिक्षण का संबंध है ये इसके साथ नहीं करना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर किसका है? देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर बताना है। भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, भाषा के स्तर का, भाषा के व्याकरण नियम का, या फिर रसास्वादन का? किसका अंतर है? दोनों में महत्वपूर्ण अंतर बताना है आपको। सही आंसर होगा इसमें भाषिक परिवेश की उपलब्धता का अंतर होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पाठ योजना के 3 रूपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाठ योजना के जो 3 रूप है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। जांच के कार्य के लिए पाठ योजना बिल्कुल है, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच के कार्य के लिए पाठ योजना एवं कौशल के लिए पाठ योजना, रसायनाभूति के लिए पाठ योजना, ये शामिल नहीं है। जो 3 रूप है, जो 1, 2, 3 है, लेकिन जो फोर्थ वाला है ये सम्मिलित नहीं है पाठ योजना, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्न में से रिक्त स्थान संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? संप्रेषण। 120 का आंसर क्या होगा? भावों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है संप्रेषण। भाषा का आदान प्रदान होता है, सॉरी भाव लिखा हो, भाव का एवं विचारों का आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान, समास विग्रह का आदान प्रदान, या फिर तथ्यों का समायोजीकरण। संप्रेषण क्या कहलाता है? सीधा सीधा पूछा गया है, राइट आंसर होगा ये भावों एवं विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? कौन से विषय में रुचि अधिक लेगा भैया? जो तर्कों पर आधारित होता है, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, या फिर जो किसी से भी संबंधित ना हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एक बालक सामान्यतः जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो इन विषय में रुचि अधिक लेता है, सामान्यतः बालक, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन उपयुक्त कौन सा नहीं है? श्यामपट्ट, मानचित्र, पाठ्य पुस्तक, या फिर शब्द भंडार? राइट आंसर क्या होगा भाई? शब्द भंडार से हमें क्या करना है? भंडार है वो तो शब्द का, है ना। तो हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का जो साधन उपयुक्त नहीं होगा, शब्द भंडार नहीं होगा, श्यामपट्ट होगा, मानचित्र होगा, पाठ्य पुस्तक होगी। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जिह्वा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद है। यहाँ पर देखिए जिह्वा के भागों के आधार पर बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 5, 2। राइट आंसर आपका क्या होगा? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं जिह्वा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला स्वरों के भेद। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय? क्या होगा इसका आंसर? तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत जो चयन प्रकार के सभी प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है, या फिर केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है? क्या है सही आंसर? तो सही आंसर होगा आपका भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। तीसरा वाला विकल्प आपको सही होगा आंसर। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व आपको बताना है क्या होगा? भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का
जो प्रमुख दायित्व है वो कौन सा है? कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, ये आपका प्रमुख उद्देश्य पूछा गया, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या फिर विषय वस्तु में कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व पूछा गया है। जो कठिन स्थल है उसका उचित स्पष्टीकरण यदि आप करते हैं तो अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व माना जाएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? बालाघात है, स्पष्ट अक्षरों उच्चारण है, शुद्ध शब्दोच्चारण है, या फिर लोकोक्तियों का प्रयोग है, क्या है? देखिए, इस गद्य पाठों के मौखिक पठन की बात की जा रही है, ये शुद्ध शब्दोच्चारण होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण कौन सा नहीं है? नेगेटिव में प्रश्न है, आंसर बताना है आपको क्या होगा। इनका आधार दार्शनिक होता है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, या विशिष्ट होते हैं, या फिर ये कार्यपरक होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण कौन सा नहीं है? तो पहला वाला है, इसका आधार दार्शनिक होता है, ये आपका एक गुण नहीं है विशिष्ट उद्देश्यों का। तो पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? अरस्तू से, टेलर से, पियाजे से, या फिर विलियम्स से? 129 का सही आंसर क्या होगा? अहम केंद्रित भाषा, तो याद रखिएगा हमेशा ये पियाजे से जुड़ी हुई है। किससे? पियाजे से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, क्या है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, अधिगमकर्ता में सुधार लाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, अधिगमकर्ता की बौद्धिक क्षमता का विकास न कर पाना। तो यहाँ पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि भी जानना, साथ में उसमें सुधार लाना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान में नहीं रखना चाहिए? किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? नेगेटिव प्रश्न है, वो कौन सी बात है जिसका ध्यान नहीं रखना चाहिए शिक्षक को, है ना? सिखाते समय छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, छात्रों के बैठक का ढंग उपयुक्त हो, लिखने में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, या फिर अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समझ प्रस्तुत करना चाहिए? क्या मतलब किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए एक शिक्षक को सिखाते समय? राइट आंसर आपका होगा भैया छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना? पहला वाला आपका करेक्ट होगा आंसर। विज्ञान शिक्षण की वहां विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, और यह निम्न में से कौन सी विधि कहलाती है? ये जो विधि है इसके बारे में आपको बताना है। हेयुरिस्टिक विधि है, संक्षेपण विधि है, अनुच्छेदन विधि, या फिर रसास्वादन विधि है? सही आंसर होगा, इस प्रकार की जो विधि है वो हेयुरिस्टिक विधि है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आपको इस कथन के बारे में बताना है कि भैया व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, ये से आप ये सहमत है या नहीं है? इस प्रकार का ये प्रश्न है। व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, इससे आप क्या है, सहमत है या नहीं है? असंतता सहमत है, पूर्णता सहमत है, या फिर बिल्कुल सहमत नहीं है? विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर आपका होगा इससे आप पूर्णता सहमत है, क्योंकि व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होती है, बिल्कुल सही है, तो इससे आप पूर्णता सहमत होंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य आपको बताना। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या फिर हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बताना है आपको हिंदी का। सही आंसर होगा आपका दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। भाव की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, भाव का अनुभूति रहित होना, या फिर सास्वर वाचन करना। ये प्रश्न शायद पहले भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा भाव की अनुभूति कराना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य क्या है? काव्य पाठ का अभ्यास कराना, कविता के भाव के अवगत कराना, काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या फिर काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन कराना। क्या है उद्देश्य कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य? यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर होगा कविता के भाव से अवगत करवाना। किस विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है? परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना, या फिर निरीक्षण करके सीखना? सही आंसर क्या होगा?
देखिए यहाँ पर आएगा मिश्रित विधियों द्वारा सीखना, है ना। इससे छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण की कक्षा में निम्न में से कौन सा आकलन बिंदु नहीं है? आकलन बिंदु कौन सा नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना, अभिव्यक्ति या फिर चित्र बनाना। सही आंसर क्या होगा? तो भाषा शिक्षण की कक्षा में आपका चित्र बनाना, है ना, ये आकलन बिंदु नहीं है। तीसरा फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। महत्वपूर्ण सोपान आपका पूछा गया है भाषा के आकलन के बाद पूछा गया है ना। क्या होगा? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना या फिर आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो भाषा के आकलन करने के बाद जो महत्वपूर्ण सोपान होगा वो आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ये आपका महत्वपूर्ण सोपान होगा। ना सहेज कर रख सकते हैं, ना तत्काल नष्ट कर सकते हैं और ना ही आंकड़ों का पुनः पुनः निरीक्षण कर सकते हैं ना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यहां पर पूछा गया है। यहां पर ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। इसमें से सही आंसर क्या होगा? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु लक्ष्य जुटाना, बच्चों की पहचान करना या फिर मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से लेखन और उच्चारण के लिए रिक्त स्थान अनुसरण विधि उपयोगी है। कौन सी अनुसरण विधि उपयोगी है? अनुकरण विधि उपयोगी है। माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, अनर्थ बोध स्तर, अर्थ लिखा हुआ है ना, अर्थ बोध स्तर, प्रारंभिक स्तर, कौन सा होगा? तो देखिए निम्न में से बताना है, इन चारों विकल्पों में से लेखन और उच्चारण के लिए जो होगा आपका प्रारंभिक स्तर, है ना। प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि उपयोगी है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा होता है? विवेचनात्मक पद्य, अलंकृत पद्य, नियोजित गद्य एवं पद्य या फिर सर्वनात्मक गद्य, कौन सा होगा? 143 का आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा सृजनात्मक गद्य। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? जो मंद बुद्धि छात्र होते हैं या फिर जो दुर्लभ होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है उसके बारे में पूछा गया है। लेख विधि, अविवेचन विधि, संतृप्तता विधि या फिर अनुच्छेदन विधि, क्या होगा? तो उनके लिए जो उपयुक्त विधि होगी वो लेख विधि होगी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद भी आपसे पूछा गया था एमपीटेट 2012 में, 2022 में, सॉरी, जो 2022 में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न ही। राइट आंसर आपका होगा 343 अनुच्छेद। संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 आपका बी वाला विकल्प करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से शिक्षण को प्रभावित करने वाला या फिर वाले कारक कौन सा है? केवल कार्य संबंधित, केवल शिक्षार्थी संबंधित, केवल अध्यापन संबंधित, अध्यापक संबंधित या फिर अध्यापक संबंधी, शिक्षार्थी संबंधित और कार्य संबंधित। क्या बताया था मैंने आपको? जहां पर केवल आ जाए वो गलत होगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आपका अध्यापक संबंधित है, शिक्षार्थी संबंधित है और कार्य संबंधित है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, केवल औपचारिक शिक्षा का या फिर औपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा का, क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है। भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है, तो हमें दो विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बी वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियां कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? कहानियां और कविताओं में घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, प्रत्यक्ष उपदेशनात्मक,
प्रतिष्ठित लेखकों की कहानी कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। कहानियां कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका कहानियां कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, कपट का व्यवहार भाव व्यक्त करने वाली कहावत निम्नांकित कहावतों में से कौन सी है? हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, खग जाने खग की भाषा, बाबी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं, खुदा पहाड़ निकली चूजा। ये हिंदी का एक प्रश्न है ना आपका, इसका हिंदी का, जो कि एमपीटेट 2022 में पूछा गया था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख लिया इसको। सही आंसर क्या होगा? कपट का व्यवहार भाव व्यक्त करने वाली एक कहावत के बारे में बताना है कि भाई कहावत या फिर मुहावरा कौन सा होगा, तो इसका होगा हाथ सुमरनी बगल कतरनी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो कुछ प्रश्न छूट गए थे, बीच में छूटने का मतलब है कि भाई 145 से डायरेक्ट 155 या फिर 156 पे आ गए थे, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न के जो संख्या है वो सेम थी, किसी किसी के 120 थी तो उसके बाद भी 120 थी। तो जो डिफरेंस है 10 का, वो कम से कम 7 या 8 प्रश्न का डिफरेंस है। इससे मैं माफी चाहूंगा, मैं देख नहीं पाया संख्याओं को, है ना, सही से। मैं जो हमारे एडिटर है जो टाइपिंग करते हैं, ये उनकी गलतियों की वजह से होता है, क्या करें, है ना, हो जाता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये मैं आगे इन प्रश्नों को बढ़ा दूंगा, ये प्रश्न 10 ले लूंगा मैं आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 150 प्रश्न आपको मिल गए, लगभग 140 प्रश्न तो मिल ही गए होंगे। तो इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको बता ही दिया है, लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।